कि जालिम और मगरूर के सर को झुका सकते हैं हम भारतवासी। जालिम और मगरूर के सर को झुका सकते हैं हम, जुल्म और जालिम की बुनियाद खा सकते हैं हम। ईवीएम से जीतने वाले कुर्सी पे गुरूर न कर तोड़कर कुर्सी की टांगे मिट्टी में मिला सकते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हम भारत के लोग जो अलग अलग मुल्कों, जो अलग अलग नस्लों और अलग अलग वंश, अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ जमा है। उसकी एक खास वजह है कि हमारे ऊपर जो एक आसमान हमारे देश ने दिया है, एक ऐसा आसमान जो ऊपर वाले आसमान से आने वाले हर जुल्म को, हर पत्थर को, हर बिजली को रोक ले, यानी संविधान का आसमान जो हमें अपने साए में लिए रहता है, उसकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पे जमा है। इसलिए कि ये संविधान तकरीबन 70 सालों से हमारी हिफाजत करता आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपना खून देकर, हम अपनी नस्लों को कुर्बान करके, हम अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, हम अपने कारोबार की कुर्बानी देकर, हम अपने सीनों पे गोलियां खाकर, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लाठियां बर्दाश्त करके आज इस संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि इसको कम न करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि इसको कॉमन किया जा सके, हिंदू मुस्लिम किया जा सके। मैं हिंदुस्तान और भारत के सारे नागरिकों को बता देना चाहता हूं कि आज के वक्त में सबसे बड़ी इबादत अगर हिंदू है तो सबसे बड़ी पूजा, अगर क्रिश्चियन है तो सबसे बड़ी प्रार्थना, अगर सिख है तो सबसे बड़ी कहते हैं गुरुद्वारे के अंदर जाकर हाथ का जोड़ना, और अगर मुसलमान है तो सबसे बड़ी इबादत इस वक्त अगर भारत के अंदर कोई है तो वो संविधान की इबादत और सड़कों पे आकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना। याद रखें कि आज के वक्त में अगर कोई आदमी अपने कारोबार में उलझा रहता है, आज के वक्त में अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चों में उलझा रहता है, आज के वक्त में अगर कोई आदमी अपने जॉब में उलझा रहता है और सिस्टम के जुल्म के खिलाफ संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आता, तो ये आदमी हिंदुस्तान का मुजरिम है, ये आदमी कौम का मुजरिम है, ये आदमी अपनी आबादी का मुजरिम। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं, बल्कि यकीन रखता हूं कि हमारे देश के एक एक फर्द, हमारे देश के एक एक रहने वाले एक एक नागरिक इस लड़ाई में अपना हिस्सा जरूर शामिल करेगा। एक बात और वो ये कि बहुत थोड़े ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी सुनवाई करने वाली है। हो सकता है कि फैसला सीएए की हिमायत में आ जाए, उसके पक्ष में आ जाए, सरकार के पक्ष में फैसला आ जाए, लेकिन मैं इस मंच से और इसके अलावा भी मैंने कई मंचों से कहा है, मैं ये ऐलान करना चाहता हूं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि अगर सीएए के पक्ष में भी फैसला आ जाता है तब भी हम भारत के लोग इस कानून को नहीं मानेंगे। कानून इसलिए नहीं बनाया जाता कि लोगों को कैद कर दिया जाए, कानून इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को आजादी दी जाए। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये ऐलान करता है कि ये सरकार के पक्ष में कि हाँ ये कानून ठीक है, तब भी हम भारत के लोग ये वादा करते हैं कि इसे किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगली बात कि जो लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं उन सारे लोगों पर केंद्र सरकार लाठी का इस्तेमाल कर रही है, पहले गन का इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, उस पर एफआईआर कर रही है, उस पर बेतहाशा बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार को बता देना चाहता हूं कि हम सावध करके मानने वाले नहीं है, गोलवा करके तले चाटने वाले नहीं है, जो ताकत के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि हम गांधी जी के मानने वाले हैं, भगत सिंह के मानने वाले हैं, जिनको फांसी से पहले वजन किया जाता है तो 6 केजी वजन हो जाता है उनका, हम उनके मानने वाले हैं। ये याद रखें कि तुम्हारी लाठियां, तुम्हारे गोली
तुम्हारे आंसू के और तुम्हारे पानी की बौछारें हमें सड़कों पे गिरा तो सकते हैं, मगर हमें सड़कों पे झुका नहीं सकते। आखिरी बात मेरा वक्त खत्म हो गया, 3 से 4 मिनट का वक्त था। आखिरी बात वो ये कि याद रखें कि ये लोग आपको कहेंगे कि ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है, क्योंकि जो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि ये देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, और अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्र भक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। अरे साहब, सत्ता हासिल कर लेने से कोई अगर राष्ट्रवादी हो जाता तो अंग्रेजों ने भी सत्ता हासिल कर लिया था, वो भी राष्ट्रवादी हो जाते, लेकिन नहीं, राष्ट्रवादी वो होगा जो संविधान के लिए अपनी जान देगा। और ये कुर्सी पर घूर करके तुम देशवासियों पर जुल्म करते हो, याद रखो तुम्हारी कुर्सी को अगर हमने जमीन पर न गिरा दिया तो हमारा नाम भी भारतवासी नहीं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जालिमों मगरूर के सबको झुका सकते हैं हम भारतवासी, जालिमों मगरूर के सबको झुका सकते हैं हम, जुल्म और जालिम की बुनियाद खा सकते हैं हम, ईवीएम से जीतने वाले कुर्सी पे गुरूर नकल तोड़कर कुर्सी की टांगे मिट्टी में मिला सकते हैं हम। इनकलाब